अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GB2 न्यूज़ HD और मैं हूं आसिफ अली खसमन। खबर शामिल करते हैं ज़िले नगर से। नगर रीजनल फार्म्स ऑर्गेनाइजेशन गिलगित रीजन के ज़ेर एहतमाम किसान मेला 2023 का इनेकाद किया गया। मेले में गिलगित रीजन के चारों अजला गिलगित, हुंजा, नगर और गिजर के 62 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने स्टार्स लगाए और सूबाई वजीर बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सुरिया जमान, वजीर बराए सोशल वेलफेयर दिलशाद बानू, सेक्रेटरी ज़राअत गिलगित बल्तिस्तान और चेयरमैन कराकरम फार्म नेटवर्क रज़ाउल हक मदनी समेत सरकारी व निजी इदारों के आला हुकाम ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। करने में हम काम कर सकते हैं। मैं सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट की मिसाल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। बल्तिस्तान में दो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर के। एक इस वक्त मौजूद है डिस्ट्रिक्ट शिगर के अंदर, एक अभी रिसेंटली खरमा से पोस्टिंग होके पोस्ट आउट होके गांछे में आ गए। उन दोनों ने बल्तिस्तान के जिस जिस जिले में उन्होंने ड्यूटियां की वहां पे इनकलाब बर्पा कर दी। शिगर के अंदर एक डिप्टी डायरेक्टर 3.5 साल का अरसा रहा, शिगर को खुबानिस्तान बना दिया। एक डिप्टी डायरेक्टर नगर में बैठे, उन्होंने सस्पूर की जो सेब है वहां पे उसको नेशनल से उठा के इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए। मैं आपसे दरखास्त ये करूंगा, अभी हुंजा का डीडी साहब है, नगर के डीडी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। एक डिप्टी डायरेक्टर एक जिले के अंदर इनकलाब बर्पा कर सकता है कि अगर वो इंथुजियाज्म के साथ काम करे, क्योंकि हमारे हर जिले में कम से कम आठ सोसाइटी मौजूद है। इस वक्त नगर के अंदर हमारे 9 से 12 है ना इकबाल भाई, 15 हमारे नगर के कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। हुंजा में इसी तरह है, गिजर में, गिलगित में, अस्तोर में, दियामर में। तो आपके साथ शाना बशाना मिल के, क्योंकि जो डोमेन है एग्रीकल्चर का वो गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास है। और इसमें एक और कंसेप्ट है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इम्प्लीमेंटेड है, जिसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मैं इस खुशी के साथ ऐलान करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये जो एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, जो नए मॉडल के साथ, वो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है। कल हमारे साथ केपी के लोग बैठे हुए थे, जो वहाँ के आरएफओ के लोग सिर्फ हमारे गिलगित बल्तिस्तान के सोसाइटीज को स्टडी करने आए थे, क्योंकि वहाँ अभी इम्प्लीमेंटिंग फेज में। और जहां तक जो ईटीआई की ग्रांट का मामला है, मैं एक चीज आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। हमारी मुअज़्ज़ज़ 2 मेंबरान असेंबली यहाँ मौजूद है। हमें वन टाइम रिवॉल्विंग फंड अक्रॉस गिलगित बल्तिस्तान की सोसाइटीज को मिली है 2019 में, और इसको हमने फेज आउट किया है, मतलब इसको क्लोज किया है 2021 में। अब 2021 से आज 2023 की एंडिंग तक हमारे ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, वो सेल्फ सस्टेन होके आज ये सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसपे हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं ट्रैवलिंग के मत में, कहीं फूड के मत में थोड़ी सी अगर ताउन हो रहे हैं तो हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल बिजनेस के अंदर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ईटीआई गिलगित बल्तिस्तान से, क्योंकि उसकी मैंडेट के अंदर, उसकी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये चीजें क्लियर लिखा हुआ है कि हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके इस प्रोग्राम को आगे एक्सटेंड करेंगे। और इस वक्त भी मैं आपको अर्ज करूं कि वैल्यू चेन के अंदर 7 अरब रुपए अभी भी पड़े हैं, और हमारे 2 साल का एक्सटेंडेड पीरियड का 1 साल गुजर चुका है। अब ये नहीं पता कि 2024 के एंड पे ये प्रोग्राम मजीद इफात इंटरनेशनल एक्सटेंड करती है नहीं, ये हमारी इल्म में नहीं है, कोई इसकी श्योरिटी नहीं दे सकता। लेकिन गुज़श्ता 2 सालों से फर्स्ट स्टेज पे हमें वन टाइम रिवॉल्विंग फंड अक्रॉस जीबी में हमारे सोसाइटीज को मिली, जिसके नतीजे में आप हमारे प्रोडक्ट्स को कल सेक्रेटरी साहब ने स्कर्दो में भी देखें, यहाँ भी देखें। इंशाल्लाह इसके बाद हम दियामर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये था हमारा फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज इसके बाद हमारे लिए होना ये चाहिए था, क्योंकि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी इस वक्त हमारी फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो इस हद तक ऊपर नहीं है कि हम 30 लाख 35 लाख की जो वॉशिंग मशीन है, जो एप्रिकॉट्स की है या दीगर फ्रूट्स की है, वो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी खरीद सके। हमारे पास वो नहीं है। इसके बाद जो प्रोसेसिंग के जितने भी जो यूनिट्स आते हैं, मशीनरीज हैं,
वो लेने की सिकत इस वक्त अक्रॉस गिलगित बल्तिस्तान की कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं रखती। तो हमारी डिमांड थी ईटीआई जीबी से कि आप इस हवाले से सेकेंड स्टेज पे एक ऐसा बिजनेस प्लान पे काम करें कि हर कोऑपरेटिव सोसाइटी की अपनी प्रोसेसिंग यूनिट हो, अपनी पैकेजिंग की मशीनरी हो, और वो नेशनल मार्केट में, लोकल मार्केट में अपने चीजों को एक बेस्ट क्वालिटी, एक बेहतरीन क्वालिटी जो इस वक्त मार्केट के रिक्वायरमेंट है, ताकि वो मार्केट के बगैर जो कमर्शियल कंपनीज है उनके साथ कॉम्पीट कर सके।